शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। एक देश एक चुनाव को स्वीकार्यता देने पर लंबे समय से देश में बहस चल रही है। इसी कड़ी में संसद में एक देश एक चुनाव को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए बिल पेश किया गया। इसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत की वर्तमान जरूरत माना जा रहा है। देश में अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव से देश में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखकर यह बिल संसद में पेश हुआ। दरअसल एक देश एक चुनाव भारत में लंबे समय से मुद्दा बना हुआ है। देश में कई बार इस मुद्दे पर बहस हुई। इस पर विधेयक को लाकर कानून बनाने की बात लंबे समय से की जा रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में इसको लेकर अपने अपने मतभेद थे। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से इस पर प्रमुखता से काम शुरू हुआ, जिसके बाद इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति में शामिल प्रमुख सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितेंद्र चंद्र समिति का हिस्सा थे। 191 दिनों के गहन अध्ययन और शोध के बाद इस समिति ने 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों को मंजूरी। 12 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंजूरी मिल गई। वहीं इसके बाद लोकसभा में आज एक देश एक चुनाव का संशोधन बिल पेश किया गया। बीजेपी ने कहा कि इस विधेयक से देश का विकास तेजी से होगा, क्योंकि बार बार चुनाव होने से व्यवस्था बिगड़ती है। देखिए, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। उधर विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया। कांग्रेस समेत कई दलों ने इसके विरोध में आवाज उठाई है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है सरकार ने करी है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, it's against the federalism of our nation and we are opposing the bill. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. Oppose this bill. बता दें कि भारत में 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ। राज्य और लोकसभा के चुनाव को अलग अलग किया जाने लगा, जिससे देश में चुनावी माहौल बदल गया। आइए समझते हैं क्या है एक देश एक चुनाव। भारत में एक देश एक चुनाव का इतिहास। 1951 से 1967 तक देश में एक साथ चुनाव होते थे। उस वक्त लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। 1999 में विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि हर 5 साल में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए। 2015 में संसदीय समिति की 29वीं रिपोर्ट में चुनाव एक साथ कराने के लिए इसे 2 चरणों में करने का तरीका बताया गया। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित कई लोगों से चर्चा की और सुझाव दिए। समिति की तरफ से दिए गए सुझाव 2 चरणों में लागू करना, चुनाव कराने की योजना को 2 चरणों में लागू हो। पहला चरण लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के
चुनाव एक साथ कराए जाए। दूसरा चरण आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर पंचायत और नगर पालिका जैसे स्थानीय चुनाव कराए जाए। समान मतदाता सूची, सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का इस्तेमाल हो। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 269 वोट डाले गए हैं और विपक्ष में 198 वोट पड़े हैं। संसद के दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद ही कानून बनेगा। देश में एक चुनाव होने के बाद भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन आते हैं, ये आने वाले समय में तय होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।